हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में बाबू गद्य साहित्य से टोटल 31 क्वेश्चन बताऊंगा। ये मात्र 31 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसी क्वेश्चन में से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 नंबर इसी वीडियो से आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं काफी बार ये पेपर में मतलब पिछले साल पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो से 5 नंबर पक्का कर लीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। चलिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ मोटिवेशंस लाइन है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए शुरू करते हैं इसी नए अंदाज में और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा। लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि 31 क्वेश्चन में से आप कितने सही किए, कितने गलती किए, जरूर बताइएगा। शुरू से अंत तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। लिखा है ना कि अशोक के फूल, ध्यान दीजिएगा, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा और सही विकल्प का चयन करना होगा पेपर में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई हिंदी में बहुविकल्पी में ट्रिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, आंसर सही से याद रखना है। चलिए, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, इसमें सही आंसर आपको टिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं निबंध, ये निबंध के रूप में लिखा गया था अशोक के फूल को, ठीक है। तो 4 नंबर विकल्प जो है सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है कि नीड का निर्माण। फिर यहां पे पूछा है कि रचना की विधा है। नीड का निर्माण जो हुआ था बाबू, ये किस रूप में इस विधा को रचा गया था। तो ये आत्मकथा, यानी अपने बारे में, स्वयं के बारे में इस कथा को रचा गया था, इसलिए पहला विकल्प सही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए और फ्यूचर में जो पेपर देंगे उन सब के लिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा बाबू। लिखा है ना कि चंद्रकांता संतति, यह पूछा है कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है, कौन सा होगा। इसमें 4 विकल्प हैं, कौन सा होगा आप कमेंट में भी बताइएगा। तो चंद्रकांता संतति जो है एक कृति विधा के रूप में लिखी गई, ये उपन्यास था। क्या है बाबू, उपन्यास, यानी कि 4 नंबर विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर, फंडीश्वर नाथ रेणु। क्या बोला है कि फंडीश्वर नाथ रेणु की कृति, यहां पे लिखा है ठुमरी। क्या लिखा है बाबू, ठुमरी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि फंडीश्वर नाथ रेणु जी ने ठुमरी को किस विधा में रचा था। तो यहाँ पे कहानी में, किसमें बाबू, कहानी। याद रखिएगा कि कहानी के रूप में इसको क्या किया था, रचा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है 5 नंबर। 5 नंबर की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अजात शत्रु किस, यहाँ पे पूछा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखिए अजात शत्रु जो है यहाँ पे किसके रूप में है, नाटक के रूप में। अजात शत्रु को नाटक के रूप में दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन काफी मोस्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है ना, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। चलिए यहाँ पे जीवनी है, यहाँ पे संस्मरण है, यहाँ पे निबंध है, यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे किस रूप में है, संस्मरण के रूप में है। याद रखिएगा, संस्मरण का मतलब ही होता है याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्या बोला इसमें कि निम्नलिखित में से कर्म भूमि किस विधा की रचना है। कर्म भूमि जो पूछा है बाबू, किस विधा के रूप में रची गई है, तो ये उपन्यास है।
क्या होगा? 7 नंबर का क हो जाएगा। उपन्यास सही आंसर होगा। यहाँ पे कर्मभूमि की किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन होने वाला है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लिखा है ना, आरोहण प्रमुख। क्या बोला है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आरोहण प्रमुख लिखा रहेगा और स्वामी जी के साथ पूछेगा कि आध्यात्मिक कृति का सफर। तो यहां पर किसको याद रखोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये अपना आध्यात्मिक सफर का कृति के रूप में रचा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है बाबू? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बाणभट्ट की जब भी बात आ जाए और आत्मकथा की बात कह दे उसमें, तो उपन्यास के रूप में इसको ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे ही बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? इस तरीके से पूछेगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित साहित्य सहचर की जब बात आ जाए और पूछेगा कि किस विधा के द्वारा रचा गया है भाई, तो ये आलोचना के द्वारा। इसको आलोचना, यानी आलोचना का मतलब बड़ाई करके, इसको आलोचित करके इसके रूप में रचा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11th नंबर। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। निम्न में से, जब भी निम्न की बात आ जाए तो समझिए कि अब हमें ऑप्शन पे डिपेंड हो जाना है कि चारों में से कोई एक की बात की जा रही है। तो निम्न में से डायरी विधा, बोला है कि डायरी विधा के लेखक कौन है भाई? डायरी विधा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह ने इसको लिखा था, ठीक है ना। ये एक लेखक हैं और इन्हीं ने डायरी विधा को लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां से 12 नंबर बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए एक आपको मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही 2-4 महीने का समय है बाबू, इस समय को खोना नहीं। यानी कि एग्जाम काफी पास में है, 3-4 महीना समय है। अच्छे से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे विशस्य विस्मोधम लिखा है ना, कि विशस्य विस्मोधम की बात आ जाए और गद्य में से इसको लिया गया। किस में से? गद्य में से लिया गया। और गद्य की विधा कौन सी है? तो यहाँ पे ये नाटक के रूप में, किसके? नाटक के रूप में लिया गया था। विशस्य विस्मोधम को गद्य में से किसके रूप में लिया गया था? तो नाटक के रूप में। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे ख नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते कि हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है बार बार और आएगा भी कि हरिशंकर परसाई ने बताया है कि जैसे उनके दिन फिरे ये किस विधा के द्वारा रचा गया था। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। जयशंकर परसाई ने वहाँ पे कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया था, रचा था, ठीक है ना। अच्छे से याद करिएगा, जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी बनी थी इस पे, ठीक है ना। अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कीजिएगा। पहले इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, मन में आंसर कीजिए कि सही जा रहे हो कि गलती जा रहे हो। लास्ट में बताइएगा कितना सही कितना गलती किए हो। 14 नंबर, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। रचना की विधा पूछ दिया है और यशपाल सिंहावलोकन की बात है, तो ये आत्मकथा हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आत्मकथा सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सही है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, पागल लिखा है। क्या लिखा है कि पागल पथिक मतलब होता है जो पागल है, पथिक मतलब रास्ता पे, किस विधा के द्वारा रचा गया था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? गद्य गीत के द्वारा। गद्य जो होता है ना, उसमें गीत के माध्यम से इसको प्रस्तुत करके रचा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है इसमें कि दीप जले शंख बजे,
दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? ध्यान रखिएगा कि दीप जले और साथ में शंख बजे तो उस समय संस्मरण, संस्मरण याद रखिएगा क्या होगा? घ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिएगा लिखा है कि पैरों में पंख बांधकर, पैरों में क्या बांधना है भाई? पैरों में पंख बांधकर, ये कृति है और इस कृति की विधा क्या है? याद रखिएगा कि यह यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त। कैसे? पैरों में तो पैर से यात्रा किया जाएगा, में पंख बांधकर, तो पैरों में पंख बांधकर याद रखिएगा। तो इसी तरीके से अगर 4 विकल्प दे दे तो यहाँ पे यात्रा भी याद रखिएगा, यात्रा के माध्यम से इसमें चलेंगे, ठीक है ना। आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कि खड़ी बोली गद, जो खड़ी बोली गद बनी है कि प्रथम रचना कौन सी है? कौन सी गद खड़ी बोली की प्रथम गद की रचना है भाई? तो गोरा बादल की कथा। याद रखिएगा ख नंबर वाला जो ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे 19 नंबर बाबू, भाषा युग विशिष्ट लिखा है ना, भाषा युग विशिष्ट बोल सकते हैं। के लेखक कौन है? के लेखक कौन है भाई? भाषा युगा विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? राम प्रसाद निरंजनी जी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने खड़ा है, आंसर कीजिएगा इसका क्या है। बोला है ना कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी होगी? याद रखिएगा नासिकेतोपोख्यान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नासिकेतोपोख्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है उदंत मार्तंड के संपादक मतलब होता है, इसको प्रकाशित किया था। कौन किए थे भाई? तो यहाँ पे हिंदी की प्रथम पत्रिका बोलेगा और उदंत मार्तंड के संपादक तो युगल किशोर शुक्ल जी। कौन किए थे? युगल किशोर शुक्ल जी, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा, जहां पे ट्रिक काम करेगा वहां पे बताएंगे जरूर। ये हिंदी को आप अच्छे से पढ़िए, समझ के याद करिए, जितने बार रिपीट कर सकते हैं करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, कौन करते थे भाई? ध्यान रखिएगा यहाँ पे आनंद कादम्बिनी की बात आ जाए और एक पत्रिका है यानी कि पेपर के माध्यम से संपादन करने वाला प्रेमघंत जी हैं। कौन है? प्रेमघंत जी हैं, यहाँ पे याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 23 नंबर, क्या है? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी जो प्रदीप है, इस हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे भाई? याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। ख नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है बाल कृष्ण भट्ट, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बताना है कि आपने कितना सही किया है, कितना अभी गलती कर पा रहे हैं, उसी के अनुसार अभी मेहनत जारी करना पड़ेगा। 24 नंबर देखिए, लिखा है ना कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पूछा है, 4 विकल्प दिया है, तो ब्राह्मण पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन है? यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन देख रहे हैं ना, प्रताप नारायण मिश्र जी, ये हो जाएंगे इसके सही आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक का मतलब होता है मूला आधार, जिसके उपन्यास के रूप में लिखा गया था वो परीक्षा गुरु था। कौन था? परीक्षा गुरु। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें बाबू? लिखा है ना कि 100 अजान एक सुजान के लेखक। 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये लिखा गया था और बाल कृष्ण भट्ट एक क्या है? लेखक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 27 नंबर, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, ध्यान रखिएगा कवि वचन सुधा जो है पूछा इसमें कि संपादक कौन थे?
यहाँ पे कवि वचन सुधा के संपादक जब पूछ दिया कि कौन थे भाई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि ये हिंदी के क्या माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक रूप में माने जाते हैं। यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि यहाँ पे पंडित है, क्या है बाबू, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सी है। याद रखिएगा कि पंडित प्रताप नारायण और मिश्र ही तो टाइटल होगी, संपादक पत्र पूछा है तो यहाँ पे ब्राह्मण हो जाएगा। पंडित जी ने ब्राह्मण है पत्रिका का संपादित किया था। याद रखिएगा, ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं, पंडित ब्राह्मण पत्रिका की संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट 31 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे इसी वीडियो में। देखिएगा क्या लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, किस चीज के संपादक थे भाई, यहाँ पे इंदुमती, परीक्षा गुरु के, हिंदी प्रदीप के, यहाँ पे साहित्य सहचर। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, ये हिंदी पत्रिका के संपादक थे। तीसरा नंबर विकल्प की तरफ जाएंगे, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, यहाँ पे याद रखिएगा ख नंबर जो देख रहे हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास देख रहे हैं ना बाबू, ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, गद्य साहित्य से टोटल 31 क्वेश्चन देखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, किस युग के लेखक माने जाते हैं भाई, सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग में इसका मतलब लेखन स्टार्ट किए थे और उसी को द्विवेदी युग का लेखक माना जाता है सरदार पूर्ण सिंह को। आज की इस वीडियो में मैंने टोटल आपको 31 क्वेश्चंस बताया है, 31 क्वेश्चंस बताए हैं प्यारे बच्चों। इस 31 क्वेश्चन को अच्छे से अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना पाया है। कुछ बच्चे तो 28 क्वेश्चन भी किए होंगे, कुछ बच्चे इस 31 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन भी किए होंगे, लेकिन आपने कितना किया है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम जुड़िए प्यारे बच्चों, डीके सर क्लासेस पे, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम वहीं पे मिलेगा इसका पीडीएफ। क्लास खत्म होते ही वहाँ पे सेंड करेंगे इसका पीडीएफ, तो आप देख ही लिया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।